नमस्कार दोस्तों। आज सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल जी ने एंजल चकना की मृत्यु पर शोक सभा रखी थी। मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहूँगा आज के गढ़वाल पोस्ट के एडिटोरियल से तो इसका शीर्षक है हैंगिंग आवर हेड्स इन कलेक्टिव शेम और इसका जो आखिरी पैरा है मैं बाद में संजीव सर से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इसके ऊपर जो है अगर आप प्लीज विस्तार से अपनी बात अगर रखेंगे कि कैन दिस सर्व एज अ वार्निंग बेल। Can all the public and private universities hold special sessions with students and faculty to ensure that such an incident never occurs again? Can the government set up a special investigation and prosecution team to ensure that the perpetrators are brought to book? Meanwhile, we may hang our heads in shame for living in a society where a person can get killed for looking different. So, जो सर आपने कहा कि we need to move on and look for naturally for pathways and solutions. वहाँ पे काफी लोगों ने अपनी अपनी दिल की बातें कही। हमारा भविष्य क्या होगा? क्या समाज गर्त में जा रहा है या ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है? लेकिन इसमें जो समाज संवेदनशील नहीं होता, जहाँ संवेदनहीनता होने लगती है, तो वो समाज क्षय की ओर चला जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सब के लिए। एंड दिस कॉल्स फॉर अ वेरी डीप इंट्रोस्पेक्शन दैट हाउ डू वी इंश्योर दैट आवर सोसाइटल सिस्टम इम्प्रूव्स। हम एक हार्मनी में रहने के लिए तैयार रहें। हो सकता है डिफरेंसेस ओपिनियन हमेशा होते हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन to call ourselves civilized, I think we will have to take it up very strongly with a very firm resolve. और साथ ही साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मृत व्यक्ति को और ईश्वर से कामना करता हूँ उनके परिवार को जो दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है, उस दुख को किसी प्रकार ग्रहण करने की उनको क्षमता प्रदान करें। और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से हमारे यंग बच्चे, मैं किसी एक लड़की का ऑडियो वीडियो सुन रही थी कि हम यहाँ 25,000 बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट से, और हमें कल हमारे माता पिता, लड़की बोल रही थी हमारे माता पिता पढ़ने नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल है, पढ़ाई के लिए हमें बाकी सुविधाएं हैं, तो इसलिए हम वहाँ से अपना घर छोड़ के आते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर सिक्योरिटी? शायद मेरे ख्याल से आज की मीटिंग का एक जो एक बात आनी चाहिए कि वी हैव टू इंश्योर ऑल दोज किड्स कि जो बाहर से आ रहे हैं कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा। थैंक यू। उसमें एंजल चकना का रूम पार्टनर भी था जिसने बताया कि वो बहुत जिंदा दिल लड़का था। वो बोलता था कि उसको ट्रैकिंग करनी है, वो ये करेगा, वो करेगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। मेरे साथ 1 साल रहा। वो मेरा रूममेट था, उसको मैंने बहुत हेल्प करी। मुझे बोलते बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहा। वो कभी ऐसा लड़का था नहीं कि लड़ाई करे या किसी चीज़ पे किसी से उलझे। उसका सपना था कि वो ट्रैकिंग करे, उसका सपना था कि वो एक्सप्लोर करे। पूरे 17 डेज में उसके साथ हॉस्पिटल में था। जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आए उसका साथ मैंने दिया, और आज वो मेरे साथ नहीं है। तो मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं कभी हमने उसको ऐसा ट्रीट नहीं किया कि वो बाहर से या फिर नॉर्थ ईस्ट आया हुआ है। उसका बहुत साथ दिया और आज वो चला गया छोड़ के। और हम सबको जहाँ भी है खुश रहे। थैंक यू। कईयों ने गुस्सा भी जताया कि ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है, देहरादून में क्या हो रहा है। देहरादून वो जगह जहां राजीव गांधी, राहुल गांधी, बड़े बड़े हस्तियां यहां से पढ़ के गई हैं, जिसको सुरक्षित समझा जाता था। पर ये रामराज कैसा है? ये धाकड़ धामी का रामराज कैसा है? ये नरेंद्र मोदी का रामराज कैसा है कि खुलेआम मार दिया जाता है लोगों को। एंजल चकमा की मृत्यु 9 दिसंबर
2025 को हुई थी, पर ना उत्तराखंड सरकार ने कुछ किया ना उत्तराखंड पुलिस ने। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट था। सुनने में आ रहा है कि उसका जो ब्रेन था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगा, पर फिर भी कोशिश जारी थी। कहते हैं कि त्रिपुरा के जो सीएम हैं उनका फोन आया हमारे धाकड़ धामी साहब को, कहा कि इस पर कार्रवाई करो। तब मजबूरी में उनको कार्रवाई करनी पड़ रही है, जब ऊपर से भी प्रेशर आया होगा। अब हमारे माननीय धाकड़ धामी साहब कैसे बात कर रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने उनके पिताजी से बात की। क्या आपको उनके चेहरे पे जरा सा भी शोक या दुख नजर आ रहा है? हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। उनके चेहरे से साफ पता लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी आफत टालने के लिए बात कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बात कर रहे हैं कि मैंने उनके पिताजी से बात की। अगर आपको बात करनी थी, आपको काम करना था, तो 9 तारीख से आज कितना टाइम हो गया? कहाँ थे आप? कहाँ सोए हुए थे आप? आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? आज कहते हैं आप कि अरे जिसने उसको चाकू मारा था वो नेपाल भाग गया। कैसे भाग गया? अगर पुलिस ने 9 तारीख को एक्शन लिया होता तो शायद कोई नहीं भागता, पकड़े जाते। और सुनने में तो ये आ रहा है कि पुलिस तो FIR ही नहीं लिख रही थी। हमारी उत्तराखंड की मित्र पुलिस इतने अच्छे से काम कर रही है, इतने अच्छे से काम कर रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट लेवल जा रही हो नीचे गिरने में। बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम लोग उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड में अभी ICU में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा है, खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी वो हम लोग, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा।
तो बस मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। हमारा कोने कोने से मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन है सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं। ये नहीं। एक सच्चा इंसान एफआईआर लिखवाने जाता है तो ये नहीं लिखते, कहते पहले जांच करेंगे उसके बाद लिखेंगे। लेकिन झूठी एफआईआर होती है, तुरंत ऐसे लिखी जाती है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। कहते हैं कि तब जांच नहीं हो रही, तब जांच नहीं करनी उनको। झूठी एफआईआर पे जांच नहीं करेंगे, लेकिन सच्ची एफआईआर पे जांच करने के बाद एफआईआर लिखेंगे। तो ये जो रामराज है, झूठों का देश है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा कानून व्यवस्था बहुत आगे है, हम डबल इंजन है, यार कुछ नहीं है। हम हर जगह से उत्तराखंड को बर्बाद किया जा रहा है पूरे तरीके से, और इस बर्बादी के जिम्मेदार हमारे धाकड़ हमी साहब हैं। इस लड़के की जो मौत हुई है एंजल चकमा की, उसके मृत्यु के जिम्मेदार हमारे धामी साहब है। क्योंकि जो आपने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद ये फैलाया है ना लोगों के दिमाग में, उन्होंने लोगों की मानसिकता को खत्म कर दिया। एंजल जैसा बच्चा हमारे बीच में हमारे ही लोगों के द्वारा मारा गया। इससे बड़ा शर्मनाक उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या हो सकता है? लोग तो अभी कह रहे हैं उत्तराखंड अपने बच्चों को मत भेजिए, वहाँ किसी की गारंटी नहीं है किसी का बच्चा वहाँ पे वापस आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, जो पढ़ने के लिए यहाँ पे बच्चा गया। आज हम लोग इस तरीके से बदनाम हुए, और इसके पीछे वर्तमान राजनीति है, उसका सोच है। मित्रों, मैं एंजल चकमा जी के लिए एक प्रोटेस्ट किया था, सारे लोगों ने मिलके उनके लिए मतलब कैंडल मार्च निकाली थी। मैं वहां गई थी गांधी पार्क में, तो हम सब ने कैंडल मार्च किया वहां से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कुछ सुझावों को, कुछ शंकाओं को भी सामने मैं रखना चाहूंगा। और सर्वप्रथम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य की सरकार के बारे में और स्वयं मुख्यमंत्री के बारे में चंद विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। कम से कम जो मैंने महसूस मैंने ये महसूस किया कि उत्तराखंड सरकार के जो भी कदम हैं वो मजबूरी में लिए गए हैं, वो स्वतः नहीं है। इसे साबित करना मेरे लिए बड़ा कठिन है, लेकिन ये मेरी अपनी कम से कम जो सोच है, जो मैं देख पाया, जो मैं समझ पाया, जो घटनाक्रम पिछले 3 रोज का है। 27 तारीख को शाम को 6 बजे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं। दोस्तों, 27 तारीख की शाम को, आज 29 तारीख है, 27 तारीख की शाम को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आता है कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस प्रकरण को लेकर के बातचीत करी। 28 तारीख को, यानी कल की मैं आपको बात बता रहा हूं, 28 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर एक बहुत बड़ी खबर छपती है और वो खबर पूरे देश में वायरल होती है। 28 तारीख को भी इस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री का, मुझे मालूम है एक पक्ष ये भी है कि ट्वीट के ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया जाए, लेकिन आज जब सोशल मीडिया के युग में हम सभी चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, 28 तारीख को कल भी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री का कोई भी ट्वीट मुख्यमंत्री के अपने हैंडल में नहीं आता है, बल्कि एक सीएम उत्तराखंड नाम का ट्विटर हैंडल चलता है, जहां पर लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरा अपना यह मानना है कि 12:30 बजे कल जो है फॉर्मेलिटी के तहत इस उत्तराखंड सरकार ने जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। तो ये कम से कम मैंने महसूस किया। आज आपके राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक रील बना करके आप लोगों को बताया है कि उन्होंने एंजल के पिताजी से जो है बातचीत करी है, लेकिन मेरा पुनः यह मानना है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये फॉर्मेलिटी में हो रही हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट में बवाल ना आया होता,
नॉर्थ ईस्ट के छात्र छात्राओं की, उनकी संगठनों में इंद्रेश भाई जानते होंगे कितनी बड़ी ताकतें हैं। वहां के जो स्टूडेंट यूनियन है वो वहां की सरकारों को हिलाने का दम रखते हैं। तो जो पूरे देश में बवाल आया है, उस कारण से उत्तराखंड सरकार जो है थोड़ी बहुत अपनी नींद से जागी है। दोस्तों, मैं उत्तराखंड पुलिस से और LIU से भी सवाल करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या LIU को नहीं पता है कि किस किस्म की नस्ली टिप्पणियां इस देहरादून शहर में, इस उत्तराखंड राज्य में हो रही हैं। आज तक उन पर कहीं पर कोई काम क्यों नहीं किया गया। आज हम नॉर्थ ईस्ट के छात्र छात्राओं की बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इसी देहरादून शहर में हजारों की संख्या में अफ्रीका देश के भी यहाँ पर छात्र छात्राएं जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी समाज की जिम्मेदारी इन बच्चों के प्रति, इन छात्र छात्राओं के प्रति भी बनती है। पुलिस से आपके माध्यम से आज इस शोक सभा के माध्यम से एक मांग करना चाहूंगा कि पुलिस इस प्रकरण को बिल्कुल एक नॉर्मल केस ना मानते हुए अपनी पूरी जांच को फास्ट ट्रैक करेगी और जो वो 6 दोषी हैं, जो 6 दोषी हैं, उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिलाएगी। तीसरी बात दोस्तों, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। हम लोग समाज के तौर पर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी अपनी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और आज इस जनसभा के माध्यम से जो तमाम यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी सवाल करते हैं कि क्या आपका काम खाली इन छात्र छात्राओं को नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर ला करके आकर के खाली शिक्षा देना है, शिक्षा के व्यापार में जोड़ना है, लेकिन क्या आपको कहीं पर इन बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा के बारे में सोचना है। कम से कम जो मैंने सुना है 9 दिसंबर को ये चाकू हत्याकांड होता है। ये भी बताना चाहूंगा आपको कि कल मैं स्वयं दिन में सेलाकुई गया था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक तीस थी कि मैं उस जगह को जाकर के देखना चाहता था जहां पर यह बर्बरता के साथ में चाकू मारा गया। तो मैं सेलाकुई में उन दुकानों की तरफ गया, वहां पर चंद लोगों से मैंने बातचीत भी करी और जो बात मुझे समझ आई वो ये भी बात समझ आई और मालूम पड़ा कि जिज्ञासा यूनिवर्सिटी जहां पर एंजल चकमा पढ़ता था, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के साथ में भी सर बातचीत होनी चाहिए कि 9 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर को जब एंजल की मौत हुई तो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी ने क्या किया या क्या नहीं किया। जो चौथी बात इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ में आगे बढ़ते हुए जो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी की बात है, इस पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को भी अवेयरनेस देने की आवश्यकता है। उनको भी जो है साम दाम दंड भेद के माध्यम से सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ में बढ़ते हुए अपना 5वां बिंदु, मैं यहाँ के हिंदी मीडिया को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। जिस तरीके के साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता के साथ में इस खबर को छापा है, आज शायद इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है, वो यहाँ के भले ही एडिशन में ना आया हो, लेकिन जिस तरीके के साथ में अंग्रेजी अखबारों ने इस खबर को कवर किया है उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कम से कम यहाँ के जो हिंदी का जो रीजनल मीडिया है उन्होंने ये कवर किया है। ये बेहद दर्दनाक दुर्घटना है और यही उम्मीद की जानी चाहिए। हमारी कमला दीदी भी कह रही थी कि इसे हम एजुकेशन सिटी कहते थे, लेकिन आज देहरादून एजुकेशन से कहीं ज्यादा क्राइम के लिए, ड्रग्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए, इन तमाम चीजों के लिए पहचाना जा चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इनके शासन प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस अंधी विकास की दौड़ में आप इस देहरादून की बनती बिगड़ती फिजा और यहाँ की फितरत को भी कहीं ना कहीं रोकेंगे। ये हमारी आपसे मांग है, हमारी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। एंजल को पुनः, उनके परिवार को हमारी सभी की संवेदनाएं। बच्चों को ऐसी नफरत में न जाने दें। हम अपने घरों में भी सौहार्द का माहौल बनाएं। ये न कहें कि वो हमारे जैसा नहीं दिखता, हमारे जैसा नहीं खाता, हमारे जैसा नहीं पहनता, हमारी जैसी पूजा नहीं करता तो हमारा दुश्मन है। इस तरफ से बिल्कुल आप सतर्क रहें और अपने बच्चों पर ध्यान दें। साथियों, हम लोग इस समय अपने उस बच्चे को श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हैं जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। एंजल चकमा, जिसे यहाँ के हमारे ही बच्चों द्वारा निर्ममता से मारा गया, और आज वो बच्चे भी जिन्होंने मारा और जो मर गया, दोनों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि वो बच्चे भी किसी के बच्चे थे और एंजल भी किसी का बच्चा था जो यहाँ पढ़ने के लिए आया था। हमने इस उत्तराखंड राज्य को बनाया, हमने कभी नहीं सोचा था इसका नक्शा, इसका ढांचा इतना खराब हो जाएगा। जिस देहरादून को एक शांत वादियों वाला शहर कहा जाता था, जहां रात के 12 बजे भी
हमारी जैसी महिलाएं, उस समय हम नौजवान थे, हम लोग आराम से घूम सकते थे। आज कितना बड़ा सुरक्षा का सवाल हमारे सामने खड़ा है। चारों तरफ हम केवल महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, आज नौजवान बच्चों की सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने है। चाहे वो नशे का सवाल हो, आज जातिगत नशा जो फैलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, इस राज्य के अंदर ड्रग्स का नशा जो फैलाया जा रहा है, सबसे ज्यादा आहत अगर कोई हो रहा है तो वो हमारा नौजवान बच्चा हो रहा है, क्योंकि वो इस देश का भविष्य है, वो हमारा भविष्य है, हमारे परिवारों का भविष्य है। अगर वो इसी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ इनकी सत्ता को बचाने की, इनकी राजनीति को कायम रखने के लिए अगर ये ऐसा करना चाहते हैं तो अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। साथियों, मैं मानती हूँ शोक सभा है, लेकिन इस शोक सभा में जितने लोग आए हैं, मैं उनसे अपील भी करना चाहती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहा जा सकता। अंकिता का सवाल हमारे सामने खड़ा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। आज 1 हफ्ता हो गया है, उर्मिला सिन्हा जिस तरह के वीडियो निकाल रही है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। कौन है वो वीआईपी? सरकार क्यों नहीं घोषित करती है? आज अगर एंजल मरा है तो कहीं कल दूसरा कोई न मर जाए, कोई दूसरी लड़की। यहाँ पे हम देख रहे हैं देश के अंदर भी और इस राज्य के अंदर भी कुलदीप सेंगर जैसा आदमी छोड़ दिया जा रहा है। अंकिता के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही हमारे एंजल बच्चे के साथ भी होगा। दूसरे बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हम कौन सी संस्कृति उनको देना चाहते हैं? हमारे ही वही नेता लोग कहते हैं ये उत्तराखंडी है, ये बाहर का है, ये अंदर का है। अगर ये राजनीति आप यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं तो हमें ऐसी राजनीति उत्तराखंड के अंदर नहीं चाहिए। हमने तो हमेशा इंसानियत की बात की है, उत्तराखंड को एक ऐसी राजनीति देने की बात की है जो सबके लिए समान हो। तो आज उस पर खड़ा उतरने का सवाल है। ऊपर मैं देखती हूँ कि बांग्लादेश में जिस बंदे की मृत्यु हुई थी वहां पे बजरंग दल वालों का पोस्टर लगा हुआ था। अब मैं उन बजरंग दल वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम एंजल चकमा के लिए भी पोस्टर लगाओगे? उसकी मौत के लिए जो बांग्लादेश में हुई थी, तुमने यहाँ पे नाटक कर दिया था बहुत बड़ा। क्या तुम देहरादून में हुई मौत के ऊपर भी ऐसा नाटक करोगे? नहीं, क्योंकि इस मौत पे तुम्हारा प्रोपेगेंडा सेट नहीं है। पता है हम कैसे देश में आ गए हैं, जहां मैं टोपी पहनूं तो मुझे मार दिया जाएगा, मैं जय श्री राम ना बोलूं तो मुझे मार दिया जाएगा, मैं बुर्का पहनूं तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरी आंखें छोटी दिखती हैं तो मुझे मार दिया जाएगा। कोविड में भी एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की पे थूका गया था, उसको चाइनीज बोल के। मैं जब छोटी थी तो मुझे बोला जाता था चीनी गुड़िया, क्योंकि मेरी आंखें नॉर्थ ईस्ट की तरह ही हैं। आज अगर वो चीज़ होती तो क्या मुझे मार दिया जाता? क्या मेरी आंखें ऐसी दिखती तो मुझे मार दिया जाएगा? क्या मेरा रंग सांवला होगा तो मुझे मार दिया जाएगा? हाँ, किस तरीके की मानसिकता आ गई है लोगों के दिमाग में। ऐसे कपड़े पहन रहा है मार दो, ऐसे कर रहा है मार दो, वैसे कर रहा है मार दो। क्या है ये? और इस आग में घी डालने का काम करते हैं हमारे भाजपा के लोग। हिंदू धर्म, वो भी हिंदू ही था। कहाँ है एक है तो सेफ है? मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू। अगर मुस्लिम ने मारा होता तो शायद अभी तक एंजल चकमा को न्याय मिल गया होता, पर नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जब इतना प्रेशर उनके ऊपर बना, तब उनको मजबूरी में, जब उसकी मृत्यु हो गई, मजबूरी में एक्शन लेना पड़ रहा है। अभी तक सो रखे थे वो गहरी नींद में। नहीं संभलता उत्तराखंड तो छोड़ दो इस्तीफा। नहीं संभलता तुमसे उत्तराखंड। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले इतने छोटी सोच वाले हैं। वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे बहुत शर्म आती है
अपनी उत्तराखंड सरकार पर, मुझे बहुत शर्म आती है अपनी उत्तराखंड पुलिस पर। अगर हमारे उत्तराखंड की हालत आज इतनी दयनीय हो गई है ना, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं और इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसी गंदी बात नहीं कही गई थी, उसको कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं कहे गए थे, जातिवाद नक्सलवाद कुछ नहीं था उसमें, ऐसे कुछ शब्द नहीं बोले गए थे। कि जब दो पक्ष होते हैं तो उसमें अगर एक पक्ष खुद एक प्लेस से रिलेटेड है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एक नेपाली मूल का भी वहाँ पर युवक है, तो जो टिप्पणी है वो नस्ली टिप्पणी की श्रेणी में इसलिए नहीं आती है कि उसमें खुद भी जो है एक युवक जो है वहीं का उसी स्टेट का जो है निवासी है, और ये बात उन्होंने भी स्पष्ट करी है कि उनकी कोई मंशा दूसरे को नहीं थी। एंजल चकमा हत्याकांड, एसएसपी ने नस्लीय टिप्पणी से किया इनकार, लेकिन ये साफ साफ बताया गया है, उसके भाई ने बताया है जिसके सामने उसकी मृत्यु हुई थी, कि उसको चाइनीज बोला गया, उसको मोमो बोला गया, उसको चिंकी बोला गया, और उस लड़के ने मरते मरते बोला आई एम एन इंडियन। अगर उसको नहीं बोला जाता ना हमारे एसएसपी साहब, तो वो ये नहीं बोलता कि मैं भारतीय हूं। भाई, भारतीय होने की सजा मिली उसे। उसके पिताजी बीएसएफ में हैं, उन्होंने देश की सेवा की है। इस देश की सेवा करने का ये सिला मिला। आपने जो लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर ये धर्म की अफीम चटा के बैठा रखा है ना, आपने आतंकवादी छोड़ रखे पूरे देश में। ये भारत वाकई में अब बहुत डरावना हो चुका है। मुझे तो डर लगता है भारत में रह के। ये जो देहरादून की स्थिति आपने कर दी है ना, इसे प्लीज राम राज तो मत बोलना, क्योंकि तुम राम राज बोल के मेरे प्रभु श्री राम का नाम खराब कर रहे हो, मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हो। तुम्हारा सिर्फ एक ही उसूल है, मुंह में राम और बगल में छुरी। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और इसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। आप लोगों ने देश की इतनी दयनीय स्थिति कर दी है, हमारे राज्य की इतनी दयनीय स्थिति कर दी है कि गर्त में जा रहा है उत्तराखंड, गर्त में जा रहा है भारत। और शर्म आनी चाहिए आपको अपने मुख्यमंत्री होने पर, और आपको शर्म आनी चाहिए अपने उत्तराखंड पुलिस के एसएसपी होने पर।